रिलैक्स। मेरा एक दोस्त है राज मल्होत्रा। राज एक इंजीनियर है। उसने सोचा एक नौकरानी रख लूं, यानी कि हाउसमेट। अब एक लड़की आई और राज ने उसे रख लिया। तुमको मालूम है ना क्या क्या करना है? ये जो केस है इसके बारे में अपने दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी सोचना। दरअसल वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि अगर वो इस घर में आ जाए तो ये घर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। एग्जैक्टली, लव एट फर्स्ट साइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया। आज अपना घर लग ही नहीं रहा। सुबह से ना कोई क्लाइंट आया ना कोई फोन कॉल्स। फ्री थी तो सोचा क्यों नहीं घर की सफाई कर लूं। लगता ही नहीं है बैचलर का घर है। हाँ। सर, आपका कोर्ट में केस था, उसका क्या हुआ? कौन सा केस? हाँ वो केस। हाँ वो मेरे क्लाइंट को डिग्री मिल गई और तुम तो जानती हो हारने का तो सवाल उठता नहीं। मेरी दलीलों ने सरकारी वकीलों की बोलती बंद कर दी। जज साहब खुश हो गए, कहने लगे भैया मेरी कुर्सी पे तू बैठ जा। मैंने कहा क्यों सर, जूनियर का मजाक उड़ा रहे हो? अच्छा वो मैंने तुम्हें अपने दोस्त के केस के बारे में बताया था, तुमने कुछ सोचा? अच्छा वो केस। सर, उस केस में मैंने दिल और दिमाग दोनों से सोचा। बहुत प्रॉब्लम है। वो लड़की फ्रॉड का केस कर सकती है। सर, आपके दोस्त राज मल्होत्रा के बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या? कोई रास्ता नहीं? सर, कोर्ट में तो नहीं। हाँ, अगर कोर्ट के बाहर सुलह हो जाए तो अलग बात है। वो कैसे? देखिए, लड़कियों को सच बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप अपने दोस्त से कहें कि उस लड़की को सब कुछ साफ साफ बता दे तो उसे कुछ यही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। क्यों, गूंगा है? गूंगा नहीं है, हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा, अगर हिम्मत नहीं है उसमें तो एक काम कर सकते हैं, उसे कहिए कन्फेशन लेटर लिखकर दे दे, और ये काम आप अपने दोस्त के बिहाफ कर सकते हैं। ये सही आइडिया। वेरी गुड वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, कागज कलम लीजिए और लिखिए। जी। बैठिए, जल्दी बैठिए ना। अब मिस प्रिया। प्रिया जी, उसका भी नाम प्रिया ही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी नजरें तुम पे आकर ठहर गई और मैं फैसला नहीं कर सका कि तुम मेरे पास हाउसमेट के लिए आई हो या बैरिस्टर की सेक्रेटरी के लिए। बस मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। डरता था कहीं मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम मुझे छोड़ के चली ना जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। शायद मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। सर, योर्स राज मल्होत्रा नीचे लिख दो। हाँ, राज मल्होत्रा लिख दो। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की जिस दिन खत पढ़ेगी क्या वो रिजाइन करेगी या राज मल्होत्रा को अपना लेगी? अगर रिजाइन ही करना होता तो आज जब बैरिस्टर मिस्टर राम चोटरानी अपनी किताबें लेने आए तो मैं उनके साथ चली गई होती। यहाँ बैठकर राज मल्होत्रा का लव लेटर नहीं लिखती। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम है? हाँ। इसका मतलब मुझे अपना बनाने में तुम्हें कोई एतराज नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
किनारे से पहले रोक देना। अब हम यहाँ से चल के जाएं। क्यों? चलो तो सही, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। चलो भाई, सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। चलो अभी। अरे संभाल के। सबसे पहले लेफ्ट पैर आगे करो। अब ये परेड की क्या जरूरत है? चलो ना, लेफ्ट पैर आगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऑलवेज Left, रेडी right, फॉर अ left, फाइट। right, it's a boy! बॉय, अगर लेफ्ट पैर पहले पड़ता तो लड़की होती। यू मीन टू से हाँ, आज से 7 महीने बाद तुम्हारा बेटा मेरे गोद में होगा। I just can't believe you. I love you, Priya. I love you. you too. You've given me everything in my life. अब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, लेकिन उसके लिए लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं, सीधे चलना है। कैसा लगा ये बंगला? बहुत खूबसूरत। है ना? आओ। अब बताओ यहाँ से ये बंगला कैसा लग रहा है? वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ये बंगला है किसका? अभी तो ये बिल्डर का है, लेकिन 1-2 दिन में हमारा हो जाएगा। क्या? ये बंगला हम खरीद रहे हैं? क्यों? मुबारक हो राज, तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया है। Hey! अब 1-2 दिन में तुम इस बंगले का पोजीशन ले सकते हो। ये लो पेपर्स। By the way, my wife Priya. हेलो। हेलो। Priya, this is Amar and Amar is a very good friend of mine. HDFC में मैनेजर है, इन्होंने हमारा लोन सैंक्शन करवाया है। भाभी जी बताइए, आपको ये बंगला कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। गुड। अच्छा राज, मैं चलता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much. बाय। बाय। राज, ये बंगला कितने का है? 3 करोड़ का है। 3 करोड़? लेकिन राज, तुम्हारी पूरी सैलरी तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में चली जाएगी। प्रिया, 3 करोड़ का लोन नहीं लिया मैंने। जिंदगी में मैंने कुछ सेविंग की है, जो एडवांस के तौर पे बिल्डर को दे चुका हूँ। मतलब तुमने अपना पूरा बैंक बैलेंस, सैलरी, सब कुछ उस बंगले में डाल दिया है? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है। देखो, अगले हफ्ते हमारे कंपनी का एनुअल डे है। उस रोज मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि राज मल्होत्रा CEO बन जाएगा। व्हाट? यस, और 4 गुना ज्यादा हमारी तनख्वाह हो जाएगी। और वैसे भी कंपनी के अंदर मेरे कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी सरप्राइज है राज। लेकिन आज सुबह जो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है, उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। आई लव यू प्रिया। कांग्रेट्स सर, Thank आज you. तो आप सीईओ बन जाएंगे। पार्टी देंगे ना? ले भाई, गांव बसानी है, लुटेरे पहले आ गए। अरे चेयरमैन तो आ जाए, अनाउंसमेंट तो हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. वेलकम सर। Thank you. वेलकम सर। मॉर्निंग Good morning. वेलकम सर। आइए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। Morning. गुड मॉर्निंग Good सर। morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Come. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कैसे है? आज से 5 साल पहले वॉइस मोबाइल का जन्म हुआ था। पूरे रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से वॉइस मोबाइल कंपनी की इस 5वीं सालगिरह पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।